Hello students. In today's lecture we can discuss about the sign multiplication in booth multiplication. ठीक है, तो आज के लेक्चर में हम लोग बात करेंगे साइन मल्टीप्लिकेशन में बूथ मल्टीप्लिकेशन को हम लोग देखेंगे। बूथ मल्टीप्लिकेशन होता क्या है और इसमें हम लोग करते क्या है। ठीक है, तो जब हम बूथ मल्टीप्लिकेशन की जब बात करते हैं तो इसको पहले हम डिफिनेशन के अकॉर्डिंग देखते हैं। डिफिनेशन के अकॉर्डिंग ये क्या कर रहे हैं, तो Booth's multiplication algorithm is a multiplication algorithm that multiplies two sign binary numbers in two's complement notation। ठीक है, तो जैसा कि अगर मल्टीप्लिकेशन की बात कर रहा है तो आप इसे समझ सकते हैं कि इसमें क्या होगा, आपके मल्टीप्लिकेंट भी प्रेजेंट होगा, मल्टीप्लायर भी होगा और उन दोनों का आपका क्या होगा, प्रोडक्ट होगा। कुछ ना कुछ जो आपको वैल्यू मिलेगी, क्या मिलेगा, उन दोनों का प्रोडक्ट आपको मिलेगा। ठीक है, तो अब इसमें देखिए जो बूथ मल्टीप्लिकेशन की जब आप बात कर रहे हो, ठीक है, तो अब ये इसमें के कंडीशंस अराइज होते हैं। ठीक है, जिसको हम लोग आगे फ्लो चार्ट के थ्रू देखेंगे। और जब बूथ एल्गोरिथम्स में क्या होता है कि जब भी आप इसको जैसे कि इसमें आपको क्या है कि 2s कॉम्प्लीमेंट में चेंज करना पड़ता है। तो 2s कॉम्प्लीमेंट में चेंज करने के लिए आपको सबसे पहले 1s कॉम्प्लीमेंट में चेंज करना पड़ेगा किसी भी वैल्यू को। तो जहां आपको जैसे कि आपको बूथ एल्गोरिथम में जैसे माइनस फॉर्म में दिया है, तो ऑब्वियसली आप उसको जैसे -2 ले लिया हमने, तो -2 को आप क्या करोगे कि इसको आपको 2s कॉम्प्लीमेंट में चेंज करना ही पड़ता है। ठीक है, तो जब बूथ एल्गोरिथम में अगर -2 हमने लिया है, ठीक है, कोई वैल्यू है आपकी, अगर 2 है तो आप इसको सबसे पहले क्या करोगे, इसकी बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे। बाइनरी में कन्वर्ट करने का जो आपका तरीका होता है मैंने आपको बताया था, क्या होता है 8421 के थ्रू आप क्या कर सकते हैं, इसको बाइनरी में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका 2s कॉम्प्लीमेंट कैसे कंटेन करता है। अगर हमने यहाँ पे अगर फॉर एग्जांपल में क्या लिया, 2 ले लिया। ठीक है, यहाँ पे देखिए बूथ जैसे बेसिकली आप बस इतना याद रखिए कि बूथ एल्गोरिथम में होता क्या है कि इसमें दो आपके मल्टीप्लिकेशंस होते हैं। पहला आपका क्या शो करता है मल्टीप्लिकेंट, और दूसरा क्या आपका मल्टीप्लायर, और इन दोनों का जो आपको प्रोडक्ट मिलता है वो आपका क्या होता है, आंसर होता है, फाइनल आउटपुट। तो जब हम और ये जो बूथ एल्गोरिथम है वो क्या कंटेन करता है, 2s कॉम्प्लीमेंट को ये कंटेन करता है। तो इसको मैं बताती हूँ कैसे 2s कॉम्प्लीमेंट को कंटेन करता है। फॉर एग्जांपल में, और इससे हमने जैसे कोई वैल्यू दिया है, देख एग्जांपल के थ्रू देखिए। बस इसमें आपको कुछ नहीं याद करना है, बस इतना याद करना है कि इसमें बाइनरी आपके जो डिजिट होते हैं उन दोनों का मल्टीप्लिकेशन होता है। मल्टीप्लिकेशन करने के बाद आपको कोई ना कोई वैल्यू प्रोड्यूस होगी और इसमें आपका मल्टीप्लिकेंट मल्टीप्लायर दोनों प्रेजेंट होगा। और इसमें आप क्या करते हो, 2s कॉम्प्लीमेंट का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल ले लीजिए, अगर हमने 2 ले लिया, ठीक है, 2 को हमें क्या करना, पहले तो हमें बाइनरी में कन्वर्ट करना। बाइनरी में कन्वर्ट करने का तरीका है 8421 आप फॉर्म से ले सकते हैं। ठीक है, तो अब वो 8421 के फॉर्म से लेंगे तो ये 1 होगा, बाकी चीज आपकी क्या होगी, 00, यानी कि 0010। तो जो वैल्यू होता है उसके नीचे हम लोग 1 लेते हैं, बाकी 002 की वैल्यू आपको क्या मिल गया, 0010 मिल गया। ठीक है, अगर यही आपका क्या होता, -2 होता, बूथ एल्गोरिथम्स में अगर ये -2 होता तो आपको क्या करना पड़ता, 2s कॉम्प्लीमेंट में चेंज करना पड़ता। तो मैंने आपको पहले ही बताया था 1s 2s कॉम्प्लीमेंट में आप कैसे चेंज करेंगे। तो 2s कॉम्प्लीमेंट में चेंज करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ता है, जो आपकी वैल्यू है, तो आपने बाइनरी में कन्वर्ट किया तो क्या मिला आपको, 0010 आपको क्या मिला, ये वैल्यू मिल गई। अब इसको हमें क्या करना है, 2s कॉम्प्लीमेंट में चेंज करना है, क्योंकि ये माइनस में, तो उसमें तो जहां आपका 2s कॉम्प्लीमेंट चेंज करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, सबसे पहले 1s कॉम्प्लीमेंट में चेंज करना पड़ता है। क्या करेंगे, 1s कॉम्प्लीमेंट में आप चेंज करेंगे। तो 1s कॉम्प्लीमेंट में चेंज करने का तरीका मैंने बताया था, जहाँ 0 होगा वहां पे आप क्या कर देंगे, 1, यानी 0 के नीचे आप 1, और जहाँ 1 है वहां पे 0, और फिर ये 1 हो गया। आपको ये वैल्यू मिल गई 1s कॉम्प्लीमेंट में। फिर आप क्या करेंगे, अब 2s कॉम्प्लीमेंट आपको चाहिए, तो 2s कॉम्प्लीमेंट में चेंज करने के लिए आप क्या करोगे, 2s कॉम्प्लीमेंट में चेंज करने के लिए आप इसमें +1 कर देते हैं। तो 1 + 1 क्या होता है, 0, फिर कैरी क्या हुआ आपका यहाँ जनरेट हुआ, तो 1 हो गया, यहाँ ये 1 1 1। तो ठीक है, तो ये आपका क्या होगा, 2s कॉम्प्लीमेंट। तो ऐसे ही सारे क्वेश्चंस आप सॉल्व करेंगे। यहाँ देखिए, आप इसको +1 करेंगे, यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, 1 1 0, ये 1 1 1 0 होगा, कैरी क्या होगा आपका 1 1 0 1, फिर ये 1 1। ठीक है, ये आपको वैल्यू मिल गई 2s कॉम्प्लीमेंट की। अब हम लोग चलिए इसको देखते हैं फ्लो चार्ट के थ्रू, और इसके न्यूमेरिकल्स को हम लोग सॉल्व करते हैं।
न्यूमेरिकल बहुत इजी है, बस एक बार आप लोग बस कंसेप्ट क्लियर रखिए, सारे न्यूमेरिकल्स आपको समझ में आ जाएंगे, क्योंकि सारे जितने भी हैं आपके सीओ के, आपके जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं सब किस पे बेस्ड है, लॉजिकल बेस्ड पे, यानी 0 1 पे बेस्ड है। अगर आपका 0 1 ही नहीं क्लियर होगा, कैसे आप बाइनरी में कन्वर्ट कर रहे हो, कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालना है, अगर यही सारी चीज़ें आपको क्लियर होगी तो आपको आगे कुछ समझ में नहीं आएगा, इसलिए आपको सारी चीज़ें क्लियर करनी पड़ेगी। तो सबसे पहले हम इसका डायग्राम देख लेते हैं। फ्लो चार्ट क्या है आपका, यहाँ पे हमने ले लिया स्टार्ट, ठीक है, ये स्टार्ट हो गया। स्टार्ट के बाद आप यहाँ पे बॉक्स में एम क्या है आपका, मल्टीप्लिकेंट, मल्टीप्लिकेंट। क्यू क्या है आपका, मल्टीप्लेक्सर, मल्टीप्लायर। और क्यू नॉट क्या है आपका, जीरो वैल्यू है। ए की वैल्यू क्या है, एक्यूमुलेटर की वैल्यू 0 है। एन क्या शो कर रहा है, नंबर ऑफ बिट्स, एन के शो कर रहा है नंबर ऑफ बिट्स आपके कितने प्रेजेंट है, ठीक है। इसके बाद आपका क्या होगा, कंडीशंस। यहाँ पे आपका क्या है, Q1 Q0 मल्टीप्लिकेशन है। अगर आप यहाँ पे कैरी 1 0 जनरेट हो रहा है, यहाँ से आपका है 0 1, ठीक है। यहाँ पे आपका क्या कंडीशंस, और बात करते हैं मूव्स एल्गोरिथम्स मल्टीप्लिकेशन की। तो ये इसमें आपका फ्लो चार्ट है, ठीक है। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था, तो उसमें आपका एक मल्टीप्लिकेंट होगा, दूसरा क्या होगा, मल्टीप्लायर होगा, ठीक है। तो अब इसमें आप क्या करोगे, स्टार्ट करोगे, एम आपका क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, मल्टीप्लिकेंट को। सेकंड वन इज क्यू, क्यू रिप्रेजेंट मल्टीप्लेक्सर एंड क्यू नॉट रिप्रेजेंट, क्यू नॉट की वैल्यू यहाँ पे आपकी 0 है इनिशियल में, और जो ए है
ए आपका क्या है, वो एक्यूमुलेटर, एक्यूमुलेटर क्या शो कर रहा है, 0 को, और एन क्या है, नंबर ऑफ आपके कितने बिट्स यूज हो रहे हैं, ठीक है। फिर अब इसके बाद आपका नेक्स्ट कंडीशन क्या है, जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आपको दो वैल्यू मिलेगी, या तो 10 या तो फिर 01। आपके दो केस अराइज होंगे, तो दो केस अराइज होंगे तो आप दोनों के लिए अलग अलग क्या करोगे, टेक्निक यूज करेंगे। तो अगर आपके 10 की वैल्यू आ रही है तो 10 में आप क्या यूज, 10 की अगर वैल्यू आ रही है तो आपका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, ए इज इक्वल टू ए माइनस एम, यानी कि जो आपकी वैल्यू आई है उसको हम लोग क्या करेंगे, माइनस करेंगे ए माइनस एम, ठीक है। अगर 01 आता है, 01 का अगर आपके पास कंडीशन आता है, उस कंडीशन में आप क्या करोगे, ए इज इक्वल टू ए प्लस एम, यानी कि ए आपका क्या है, एक्यूमुलेटर, प्लस जो आपका एम है मल्टीप्लिकेट, उन दोनों को आप ऐड करेंगे। जब आपको ये वैल्यू मिल जाएगी, वैल्यू मिलने के बाद आप क्या करोगे, इसके बाद का भी आपका नेक्स्ट स्टेप है, वैल्यू मिलने के बाद अगर 10 है तो आप कंडीशन अप्लाई करेंगे ए माइनस एम, ए माइनस एम करने के बाद आप क्या करेंगे, अर्थमेटिक राइट शिफ्ट करोगे, ठीक है। और अगर आपको अर्थमेटिक राइट शिफ्ट करेंगे फिर एन इज इक्वल टू एन माइनस एम होगा आपका टर्म्स। अगर एन माइनस एम यानी कि यहाँ पे जो आपका एक्यूमुलेटर है, जो एक्यूमुलेटर है आपका, वो क्या हो रहा है, माइनस होते जा रहा है। तो हम लोग एक्यूमुलेटर जितना आपका होता है, नंबर ऑफ बीट्स आपके जितने होंगे, जितना आपको उतना ही आप क्या होता है, एक्यूमुलेटर का नंबर होता है। तो अब यहाँ पे आप क्या करोगे, अर्थमेटिक राइट शिफ्ट करने के बाद n इज इक्वल टू एन माइनस वन, यानी कि जो आपका सिक्वेंशियल काउंटर है वो क्या होगा, माइनस होता जाएगा। फिर अगर आपको वैल्यू मिल गई, अगर n इज इक्वल टू 0 आपको मिल जाता है तो वो क्या होगा, आपका फाइनल रिजल्ट होगा। उसके बाद आप क्या करोगे, स्टॉप कर दोगे। यानी कि ये जो आपका है अर्थमेटिक राइट शिफ्ट, अर्थमेटिक राइट शिफ्ट करने के बाद आप क्या करोगे, n इज इक्वल टू एन माइनस वन मिल रहा है, फिर एन माइनस वन के बाद अगर आपकी वैल्यू करने के बाद आपको सिक्वेंशियल काउंटर आपका क्या है, 0 आ जा रहा है, तो आप उस कंडीशन में आपका रिजल्ट आएगा, देन आफ्टर आप उसको स्टॉप कर देंगे। तो ये है आपका बूथ मल्टीप्लिकेशन। इसका हम लोग एक न्यूमेरिकल्स करके देखते हैं, ठीक है। इसका न्यूमेरिकल करते हैं। एक एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल में हम लोग 7 into 3 का करते हैं, ठीक है। एक एग्जाम्पल लेते हैं, किसका करना है, 7 into 3 का। तो सबसे पहले मैंने आपको ये बताया था कि इसमें आपको क्या करना था, बाइनरी में कन्वर्ट करना था। तो अब बाइनरी में कन्वर्ट करने का तरीका मैंने आपको बता चुका है। अब देखिए 7 को आप कन्वर्ट कीजिए बाइनरी फॉर्म में, तो आपको वैल्यू क्या मिलेगी, 0 1 1 1, ठीक है। 0 1 1 आपको ये वैल्यू मिल गई। फिर अब क्या करोगे, 3 को आप चेंज कीजिए, 3 को, तो जब 3 को आप चेंज करोगे तो 0 0 1 1 ये आपको वैल्यू मिलेगी, ठीक है। फिर अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें आपका एक एक्यूमुलेटर प्रेजेंट होता है जिसको हम लोग AC से या फिर A से डिनोट करते हैं। फिर आपका ये Q है, Q। अब देखिए जो 7 है वो किसको डिनोट कर रहा है, M को, यानी कि आप ये मल्टीप्लिकेंट है, और जो आपका 3 मिल रहा है वो क्या है, आपका Q को डिनोट कर रहा है, ठीक है। ये Q हो गया। और यहाँ पे जो आपके Q0 है, और आप कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं आप वो लिख सकते हैं, कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है, देन आफ्टर यू कैन राइट दिस। यहाँ पे आपका क्या होगा, सीक्वेंशियल काउंटर लिख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग स्टेप बाय स्टेप करते हैं, ठीक है। तो जो आपका Q है, Q क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, 0011, ठीक है, 0011। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे लिख देंगे 0011, ठीक है। अब ये जो Q0 है, Q0 यहाँ पे आपका क्या है, 0 कंटेन कर रहा है। ये देखिए मल्टीप्लिकेंट M आपका क्या है, मल्टीप्लिकेंट, Q क्या है आपका, मल्टीप्लायर, मैंने डिनोट कर दिया। फिर दूसरा आपका क्या है, Q0 क्या कंटेन कर रहा है, 0 कर रहा है, यहाँ पे आपने 0 लिख दिया। अब सिक्वेंशियल काउंटर जो होता है वो कितना, यहाँ पे आपके कितने बिट्स है, 4 बिट्स है, तो एक्यूमुलेटर आप क्या करेगा, 4 बिट्स को कंटेन करेगा, यानी 0 0 0 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे आपका सिक्वेंशियल काउंटर क्या होगा, 4,
क्योंकि नंबर ऑफ बिट्स आपके कितने 4 है, इसलिए हम लोग सीक्वेंशियल काउंटर में भी 4 बिट्स लेंगे। फिर आप देखते हैं अब आपको यहाँ वैल्यू क्या मिल रही है। तो जब भी आप वैल्यू चेक करते हो तो हमेशा क्यू की लास्ट की और क्यू नॉट की वैल्यू को हम लोग चेक करते हैं। तो क्यू में जो आपका लास्ट वैल्यू है वो क्या है 1 है, और यहाँ पे आपको क्या मिल रहा है 0। तो अकॉर्डिंग टू आप ये देख सकते हैं एल्गोरिथम या फ्लो चार्ट के थ्रू कि आपको वैल्यू क्या मिल रहा है 1 0 के कंडीशंस में। तो यहाँ से जब आप देखिए तो 1 0 के कंडीशन में आपको क्या मिल रहा है a इज इक्वल टू a माइनस एम, यानी कि a इज इक्वल टू a माइनस एम का आप क्या करोगे ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। ठीक है, a इज इक्वल टू a माइनस एम। ठीक है, ये आपका ऑपरेशन परफॉर्म होगा। तो अब a इज इक्वल टू a माइनस एम, तो a की वैल्यू आपकी क्या है 0 0 0 0 है। ठीक है 0 0 0। अब क्या करना है आपको m माइनस करना है, m की वैल्यू आपकी क्या है 0 1 1 1। तो जब आप इन वैल्यू को माइनस करेंगे a आपका क्या है 0 0 0 और माइनस एम, तो माइनस एम है। तो माइनस एम के कंडीशंस में मैंने आपको बताया था कि इसको क्या करना होगा 2s कॉम्प्लीमेंट में चेंज करना पड़ेगा, यानी कि जो आपका अभी तो यहाँ पे आपको m मिला था, तो m को आप क्या करोगे माइनस m में कन्वर्ट करना है, यानी कि आप इसको क्या करोगे 2s कॉम्प्लीमेंट में चेंज करेंगे। चलिए ठीक है, इसको पहले हम लोग 2s कॉम्प्लीमेंट में चेंज करते हैं। तो 2s कॉम्प्लीमेंट में जब आप चेंज करोगे तो 7 इज इक्वल टू 0 1 1 1। तो सबसे पहले आपको 1s कॉम्प्लीमेंट में चेंज करना होता है। तो 1s कॉम्प्लीमेंट में क्या होता है 0 की जगह 1 और 1 की जगह आपका 0, ये वैल्यू मिल गई। ये आपका क्या हो गया 1s कॉम्प्लीमेंट। और 2s कॉम्प्लीमेंट में चेंज करने के लिए जो आपको 1s कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू है उसमें आप क्या करते हो +1 करते हो। तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा 1 0 0 1। ठीक है, ये आपको वैल्यू मिल गई 1 0 0 1। ठीक है, तो अब क्या करोगे 1 0 0 माइनस करना था हम लोग को, तो जब a माइनस एम करेंगे तो आपको वैल्यू क्या मिलेगी 1 0 0 1। तो ये आपकी वैल्यू हो गई 1 0 0 1, ये आपको वैल्यू मिल गई। फिर आप क्या करोगे अब ये जो क्यू है आप इनको सेम ऐसे ही लिख देंगे 0 0 1 1, और आपका क्या है ये 0 ही रहेगा। माइनस एम आपको क्या मिला है 1 0 0 1। ठीक है, अब इसमें देखिए सीक्वेंशियल काउंटर अभी आपका 4 ही रहेगा। ठीक, अब ये जब कंडीशन आपने अप्लाई कर दिया, कौन सा ऑपरेशन अप्लाई किया a इज इक्वल टू a माइनस एम। तो जब आप a इज इक्वल टू a माइनस एम कर लिया तो उसके बाद हम लोग यहाँ पे इसके बाद कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म होगा अर्थमेटिक राइट शिफ्ट, यानी कि अब हमें क्या करना है राइट शिफ्टिंग करनी है। तो अब राइट शिफ्टिंग करने का चलिए राइट शिफ्ट करते हैं हम लोग इसको। तो जब आप 1 को इस 0 के नीचे आपका 1 शिफ्ट होगा, और ये जो 0 इस 0 के नीचे आपका शिफ्ट होगा, और ये जो आपका 0 इस 1 के नीचे शिफ्ट होगा राइट शिफ्टिंग। ठीक है, अब ये जो आपका 1 बच रहा है 1 को आप कहाँ शिफ्ट करेंगे यहाँ पे। तो ये आपका 1 यहाँ शिफ्ट हो गया, ये 0 आपका इस 0 के नीचे और ये 0 इस 1 के नीचे, और ये जो 1 है आपका सॉरी ये 0 इसके नीचे, फिर ये जो 1 है आपका यहाँ पे, और ये जो आपका 1 है वो कहाँ शिफ्ट होगा यहाँ पे। ठीक है, तो ये जब आप वैल्यू लिखते हो कभी भी, तो ये जो आपके 1 वैल्यू है, ठीक है, ये जो 1 है आपका वो दो बार आपका प्रेजेंट होगा, यानी कि फर्स्ट टर्म में भी प्रेजेंट होगा और सेकंड टर्म में भी आपका प्रेजेंट होगा। तो यानी कि जो ये 1 है उसको एज इट इज हम लोग यही लिख देते हैं। तो ये आपको क्या मिल गया 1 1 0 1 1 0 0 1, और आपको ये वैल्यू क्या मिल गई 1। ठीक है, तो इसको हमने क्या किया राइट शिफ्ट किया है। तो राइट शिफ्ट करने के बाद ये सीक्वेंशियल काउंटर कौन सा कंटेन करेगा 3। ठीक है, अब फिर इसके बाद आप क्या करोगे 3 मिल गया, फिर आप चेक कीजिए वैल्यू क्या मिल रही है आपको 1 1। तो 1 1 के कंडीशंस में ये आपका जो कंडीशन होता है यहाँ पे आपका होता है 0 0 और ये 1 1।
ठीक है। तो 0 0 और 1 1 के कंडीशंस में आप क्या करेंगे, डायरेक्ट आप राइट शिफ्ट करेंगे। तो राइट शिफ्ट इसको हम लोग करते हैं। तो आप ये तो अंडरस्टैंडिंग है, समझ में आ गया कि कैसे हमें शिफ्टिंग करना है। चलिए फिर से मैं बता दे रही हूँ। तो फिर आप इसको राइट शिफ्ट कीजिए, तो ये 1 इसके नीचे आएगा, फिर ये वाला 1 इस 0 के नीचे आएगा, फिर ये 0 इसके नीचे आएगा। यहाँ पे आपको 1 1 0 मिलेगा, और ये एज इट इज हम लोग 1 लिख देते हैं। फिर ये 1 आपका कहाँ शिफ्ट होगा, यहाँ से आप शिफ्ट करोगे, फिर 1 0 0 और ये 1 आपका यहाँ शिफ्ट होगा। ठीक है। तो वैल्यू आपको क्या मिल गई, 1110। शिफ्ट किया, सेकंड थर्ड फोर्थ, 1111 गड़बड़ है। ट्रिपल वन जीरो, फिर 0। आप ये जो वैल्यू है आप इसको शिफ्टिंग कीजिए, 1001 मिला। इसके बाद अब जब आप शिफ्ट करेंगे तो 1110, फिर 0 1 00, फिर आपको क्या मिलेगा 1 यहाँ, फिर यहाँ से आप कंडीशन चेक कीजिए 3। तो ये आपकी 2 कंडीशंस मिल गई। 2 सेकेंड, फिर 0 1 आया, तो 0 1 की कंडीशंस में आप कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, a प्लस एम इज इक्वल टू a प्लस एम वाला कंडीशंस परफॉर्म कीजिए। तो जिसमें 0 1 0 1 आपका ऐड होगा, फिर 0 1 00, फिर ये कंडीशंस आपका 1 हो गया। ठीक है। सीक्वेंसर काउंटर क्या करेगा, 1 कंटेन करेगा। फिर इसमें आपको क्या करना है, राइट शिफ्ट करना है। राइट शिफ्ट आप करेंगे तो आपको वैल्यू मिलेगा 0 0 1 0 1 0 1 0 0, और सीक्वेंसर काउंटर अब आपका होगा 1 होगा। ठीक है। फिर इसके बाद नेक्स्ट आप क्या करोगे, 0 0 0 1 राइट शिफ्ट करना आपको, क्योंकि आपको यहाँ पे क्या मिल रहा है, एडिशन करने के बाद जब भी कंडीशन अप्लाई करेंगे तो आप इसको क्या करेंगे, राइट शिफ्ट करेंगे। तो 0 0 1 0 1 0 1 आपको ये वैल्यू मिल गई, फिर ये 0 आ गया, और सीक्वेंसर काउंटर आपका क्या हो गया, 0 हो गया। यानी कि ये जो आपका है 0 0 1 और 0 1 0 1 वो क्या कंटेन कर रहा है, आपका फाइनल आंसर कंटेन कर रहा है, क्योंकि आपको का जो सीक्वेंसर काउंटर है वो क्या कंटेन कर रहा है, 0, यानी कि आपका ये फाइनल आंसर है। तो इस फाइनल आंसर को आपको चेक करने के लिए आपको इसमें कुछ नहीं करना, बस इस फ्लो चार्ट को देखना है। आपको ये फ्लो चार्ट याद रखेंगे, बस इसकी कंडीशंस याद रखिए कि 1 0 का कंडीशन आएगा तो आप वहाँ पे क्या यूज़ करोगे, 0 1 की कंडीशंस में आप क्या यूज़ करेंगे, और यूज़ करने के बाद आपका आप क्या करोगे, राइट शिफ्ट करोगे, या फिर a माइनस ए इक्वल टू a माइनस एम करने के बाद आप राइट शिफ्ट करेंगे, और ए इक्वल टू ए प्लस एम करने के बाद भी आप क्या करोगे, राइट शिफ्ट करोगे। ठीक है। और सीक्वेंसर काउंटर क्या होगा, आपका माइनस होता जाएगा, फिर एट लास्ट आपको क्या मिलेगा, 0 सीक्वेंसर काउंटर, यानी कि आपका फाइनल आउटपुट है। तो अब इसको हम लोग चेक करने का तरीका है कि जो आपका आंसर आया है वो सही है या नहीं। तो उस कंडीशंस में आप कैसे चेक करोगे, तो इसके लिए कंडीशन है आपकी, चेक करने का जो तरीका है आप इसके थ्रू कर सकते हैं, 8 4 2 1 के थ्रू। फिर इसके बाद क्या होता है, 16 होता है, 13, ये डबल आपका चलता रहता है। तो इसमें आप इसको चेक कीजिए, ये वैल्यू ले लीजिए कितनी है आपकी, यहाँ से आपकी वैल्यू कितनी आ रही थी, 21 21 आना चाहिए आपका। तो 21 चेक कीजिए। तो 21 लेने के लिए आपको 16 के नीचे 1 करना पड़ेगा, ये 0, फिर आपका 1, फिर ये 0, फिर ये 1। तो अब कंडीशन चेक कीजिए आपका सही है यानी। तो अब यहाँ से वैल्यू मैच कीजिए 1 0 1 0 1, यानी कि आपका क्या है, आउटपुट जो आ रहा है वो सही है, यानी कि आपकी जो वैल्यू 21 आ रहा है, आंसर आपका क्या होगा, फाइनल आंसर इज 21। तो ये आपको चेक करने का तरीका होता है। तो ये एग्जाम्पल आपका बूथ मल्टीप्लिकेशन का।
आई होप सो कि सबको ये एल्गोरिथम समझ में आ गया होगा। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच।